अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज कासिम भटक। ए सेलुलर लाइफ में सेकंड वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, स्टेटस ऑफ वायरस। वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, बहुत बड़ा सवाल है। इंशाल्लाह इस वायरस की इस क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह हल करेंगे। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट का ख्याल है कि वायरस लिविंग है और बहुत सारे बायोलॉजिस्ट का ख्याल है कि वायरस नॉन लिविंग है। तो सबसे पहले हम वायरस की क्लासिफिकेशन पर गौर करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लासिफिकेशन का डिफिनीशन देना लाजमी समझता हूं। तो सुनिए, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म या प्लांट या एनिमल into group on the basis of similarity and dissimilarity या on the basis of similar and dissimilar property, this is called classification। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम वायरस के अंदर जो बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि वायरस के अंदर नॉन लिविंग कैरेक्टर है, वायरस नॉन लिविंग है, वो क्या कहते हैं। तो वो वायरस के बारे में पहला पॉइंट ये है, ये मटेरियल भी है डियर स्टूडेंट। वो वायरस के बारे में पहला पॉइंट ये है, वो कहते हैं नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी वायरस के अंदर सेल ही नहीं है। अब सेल के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनील, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इस जैसे ऑर्गेनील मौजूद ही नहीं है, तो फिर हम इसको लिविंग कैसे कह सकते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे शो नो रेस्पिरेशन, न इसमें गैसियस एक्सचेंज होगा, न ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल होगा, नो एक्सक्रीशन, कोई रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट भी ये नहीं है, न ये यूरिया की शक्ल में खारिज करता है, न ये अमोनिया की शक्ल में खारिज करता है, और न ही ये यूरिक एसिड की शक्ल में वेस्ट प्रोडक्ट को खारिज करता है। मतलब यह है कि एक्सक्रीशन इसमें नहीं है। तीसरा, नो अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस, नो अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन में कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जिसको हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, और कुछ प्रोडक्ट टूट जाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है या फॉर द पर्पस ऑफ मेनी अदर बेनिफिट्स। तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये केटाबोलिक है। ये एनाबोलिक और ये केटाबोलिक दोनों मिलकर मेटाबॉलिक प्रोसेस कर लेते हैं। वायरस के अंदर इस सच हमें कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नजर नहीं आती, लिहाजा ये भी नॉन लिविंग कैरेक्टर के फेवर में जाता है। तीसरा, कैन बी क्रिस्टलाइज विद लाइक अदर केमिकल, क्रिस्टलाइज कलम, यानी किसी ठोस जिसका कलमी शक्ल मौजूद हो। हम कहते हैं कि ये मुसल्लस है, हम कहते हैं कि ये मुस्ततील है, ये ट्रायंगल है, ये क्या है, चौकोर है, ये हेक्सागोनल है, 6 साइड है, ये पेंटागोनल है, 5 साइड है। तो इस तरह हिंसी शक्ल को फिर हम कहते हैं ये क्यूबिक है, ये स्क्वायर है। ये क्या है, ये इस फॉर्म में है जो कि बिल्कुल नॉन लिविंग कैरेक्टर की तरफ फेवर करता है, ठीक है ना। लेकिन आसान लफ्जों में अगर आप कहें कि वायरस लिविंग बॉडीज के बाहर पाउडर की सूरत में मौजूद है, ये नॉन लिविंग के जुमरे में आता है ये कैरेक्टर। नीड ए होस्ट, होस्ट किसे कहते हैं। होस्ट बायोलॉजी की जबान में एक होता है पैरासाइट और एक होता है होस्ट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म जो किसी एनिमल या प्लांट के बॉडी पर रहता है, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट। जैसी मिसाल के तौर पर आपके बालों के अंदर कोई चूहे है, ठीक है ना, तो ये क्या है, पैरासाइट है। और इस बॉडी के अंदर जो भी प्लांट या एनिमल के बॉडी के अंदर या बाहर जो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट रहता है, तो उसको हम कहते हैं होस्ट। वायरस के लिए होस्ट जरूरी है, ये नॉन लिविंग कैरेक्टर है।
नो मेटाबॉलिक मशीनरी। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, एंजाइम, ये ऐसी मेटाबॉलिक मशीनरी है यानी केमिकल रिएक्शन को करने वाली चीजें हैं जो कि वायरस के सेल में इस सच न माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ सेल, न क्लोरोप्लास्ट है, न इसके अंदर एंजाइम है। ये मेटाबॉलिक मशीनरी हमें वायरस के अंदर नजर नहीं आती, लिहाजा ये भी नॉन लिविंग कैरेक्टर की तरफ फेवर करता है। ओब्लिगेट एंट्रासेलुलर पैरासाइट। ओब्लिगेट के क्या मतलब है? हर एनिमल का, मिसाल के तौर पर पोलियो वायरस है तो आपको ह्यूमन बीइंग में नजर आएगा, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में नजर आपको नहीं आ सकता। इसी तरह एड्स का वायरस है तो ये आपको कुछ एनिमल और अक्सर ह्यूमन बीइंग में। इसी तरह टोबैको मोज़ेक वायरस आपको तंबाकू यानी टोबैको प्लांट में नजर आएगा। इसी तरह शुगर केन का वायरस आपको शुगर केन में नजर आएगा। यानी वायरस इज टू मच स्पेसिफिक इन देयर होस्ट, यानी अपने होस्ट के लिहाज से, लिविंग प्लेस के लिहाज से वायरस बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है ना। यानी इंसान का वायरस किसी दूसरे एनिमल में नहीं जा सकता, वहां पर नहीं रह सकता उसी तरह जिस तरह यहां पर रहता है। तो ये मतलब है ओब्लिगेट। ये क्या है? ये नॉन लिविंग कैरेक्टर। ये वायरस के वो कैरेक्टर है जो ये शो करते हैं कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग। अब जी, कुछ बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि वायरस क्या है, लिविंग भी है। सबसे पहले लिविंग सेल के अंदर, तमाम सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा, या डीएनए या आरएनए। वायरस के अंदर भी आपको पता है कि प्रोटीन कोड के अंदर क्या है, डीएनए या आरएनए है। एनिमल वायरस में आरएनए है और प्लांट वायरस में डीएनए है। जी, एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। वायरस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह अपने बच्चों की तादाद में इजाफा करते हैं, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन आपको पता है, अपने अपने तरह के बच्चों को पैदा करने की सलाहियत ये भी वायरस के अंदर है। कैन प्रोड्यूस म्यूटेशन। म्यूटेशन किसे कहते हैं? चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, यानी डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए। तो डीएनए के अंदर तो न्यूक्लियोटाइड है, अब न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में जो चेंज आता है वो चेंज फिजिकल एजेंट की वजह से आए या केमिकल एजेंट की वजह से आए। फिजिकल एजेंट में रेस की वजह से आ जाए, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, या केमिकल एजेंट में फॉर्मल्डिहाइड, नाइट्रस एसिड, इस तरह की केमिकल की वजह से, मास्टर गैस, इस तरह के केमिकल की वजह से जो डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। ये लिविंग कैरेक्टर की तरफ फेवर करता है। शो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? कि जब दो डीएनए, हम जब डीएनए को दो मुख्तलिफ सोर्स से लेकर उसको इकट्ठा करते हैं, मिसाल के तौर पर एक मेरा डीएनए है और एक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, इन दोनों डीएनए को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसको कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इस डीएनए से जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो अलग तरीके से उनकी कैरेक्टर होंगे, तो इसको कहते हैं, ये लिविंग कैरेक्टर है, ये वायरस में मौजूद है, ठीक है। कैन काज डिजीज। प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर बहुत सारे डिजीज काज करते हैं, जैसे पोलियो है, ठीक है ना, एड्स है, स्मॉल पॉक्स है, मम्स है। इसी तरह प्लांट में टोबैको मोज़ेक वायरस है, या शुगर केन वायरस है, या टोमेटो टोमेटो मोज़ेक वायरस है। ये सारे प्लांट में बीमारियां, डिजीज काज करते हैं, तो ये लिविंग कैरेक्टर है। शो इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी किसको कहते हैं? एक्साइटेशन ऑफ रिस्पांस ऑफ स्टिमुलाई, यानी किसी जगह कोई चेंज आ जाए तो वहां पर ये अपना मोशन सेट कर लेते हैं, एक्साइटमेंट कर लेते हैं, सिटिंग इन मोशन करते हैं, तो इसको कहते हैं इरिटेबिलिटी। ये भी लिविंग कैरेक्टर है। डियर स्टूडेंट, अब आपने फैसला करना है इन कैरेक्टर और इन कैरेक्टर के रूप में कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। लेकिन बायोलॉजिस्ट ने फैसला किया है, घबराने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि वायरस lie on the borderline between living and non-living organism, कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बाउंड्री लाइन पर वाकई पार्टिकल है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। ये हो गया ये एक। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट।
यानी वायरस जहां पर रहता है, किसी एनिमल या प्लांट में जब रहता है या बैक्टीरिया में रहता है, तो उसके बेस पर वायरस की क्लासिफिकेशन हुई है। तो हमारे साथ 3 किस्म का वायरस है। एक वो वायरस जिसको एनिमल वायरस, और दूसरे को प्लांट वायरस, और तीसरे को बैक्टीरियोफेज वायरस। आपको पता है कि वो वायरस जो एनिमल के बॉडी में रहता है तो उसको हम एनिमल वायरस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एनिमल वायरस के जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, आरएनए होगा, जैसे एड्स या पोलियो। इसी तरह प्लांट में रहने वाले वायरस को प्लांट वायरस कहते हैं, इसकी जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस या शुगर केन मोज़ेक वायरस या टोमेटो मोज़ेक वायरस। ये प्लांट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज प्लांट को ये इफेक्ट कर लेते हैं। और बैक्टीरियोफेज वायरस वो वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर बॉडी के अंदर रहता है और अपना सब कुछ, इस वायरस के जीनोम, जीनोम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल को, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन द डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरियोफेज के अंदर जो जीनोम है इसका वो डीएनए है, और इसके एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट ये क्या है, ये वायरस का एक क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी यानी शेप के लिहाज से वायरस की 3 किस्म, 3 ग्रुपों में तकसीम। एक वायरस है टिटपोल शेप, ये आपको नजर आ रहा है टिटपोल शेप, ये बैक्टीरियोफेज वायरस होगा, ये सबसे खतरनाक यही वायरस है। दूसरा है स्पेरिकल शेप, ये आपको नजर आ रहा है राउंड शेप वायरस होगा, ये पोलियो वायरस है। ठीक है ना, ठीक है जी। ये और तीसरा शेप वायरस का क्या है, राड शेप, ये डंडा नुमा, ये राड शेप, ये स्ट्रक्चर है। और ये आपको टोबैको मोज़ेक यानी तंबाकू के प्लांट में ये वायरस आपको नजर आएगा, विद एग्जांपल, शेप और ये क्लासिफिकेशन। इतना ही काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक वायरस पर, स्ट्रक्चर पर बहस करूंगा। और इसके अलावा फीडबैक वीडियो पर लाजमी दिया करें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अगर आप यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें। इजाजत चाहता है सर कासिम आपसे, अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।